स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 15। ठीक है ना। त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज हम त्रिकोण लिख रहे थे, यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है ना, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, भाग 1। ठीक है, यहाँ आप देखिए पहला जो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्रों में न्यून कोण, ठीक है ना, सम कोण तथा अधिक कोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। ठीक है ना, ये कोण के आधार पर त्रिभुज की पहचान करना है। तो पहले बात कि हम लोग ना मतलब कि त्रिभुज को दो तरीके से पहचानते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पे, एक होता है कोण के आधार पे। तो जो पहला सवाल दिया हुआ ये कोण के आधार पर दिया हुआ है पहचानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ना कुछ चीजें हैं जिसको लिख लेते हैं त्रिभुज को पढ़ने के लिए, वो जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो उसको आप लोग जान लीजिए। ठीक है ना, जो कि ये जाने रहेंगे तो आपको आगे काम करेगा। ठीक है ना, आगे काम करने का मतलब जब जैसे कि जो बच्चे नवोदय के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको कोण से यही चैप्टर से कुछ चीजें आएंगी। ठीक है ना, कोण बनाने के लिए नहीं आएगा। जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे 14वां चैप्टर, वो बनाने के लिए नहीं आता। ठीक है ना, वो उसमें से कोई भी कोण ऐसा सवाल नहीं था जो कि आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन उसमें कोण पूछ सकता है कि कौन सा कोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, ये सब पूछ सकता है। इसी प्रकार से त्रिभुज में बनाने के लिए त्रिभुज देगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है ये चीज कि आपका कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है, ये पूछ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको इस अलग पेपर पे, समझिएगा बात को, कि पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज, जो कि मतलब कि त्रिभुज के प्रकार। ठीक है ना, यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए। भुजाओं के आधार पर लिख देंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पहले लिखेंगे। भुजाओं ना, भुजाओं के आधार पर, के आधार पर, आधार पर, ठीक ना, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, प्रकार। आप मतलब कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 होते हैं। तो लिख सकते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं, ठीक ना, भुजाओं के आधार पर, के आधार पर त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज के, त्रिभुज, त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, होते हैं। भुजाओं के आधार पर पहले मैं बता रहा हूं, अभी कोण के आधार पर नहीं बता रहा हूं। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा क्या चीज, जो पहला होता है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम लोग? सम, ठीक ना, बाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ठीक ना, बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज दिखता कैसे है वो देख लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं समबाहु त्रिभुज इस तरीके से, मतलब कुछ समथिंग ऐसे रहेगा। और इसकी जो पहचान है वो क्या रहेगी वो देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज में जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं क, यहाँ पे लिख देते हैं ख, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ग। तो समबाहु त्रिभुज की मतलब कि पहचान क्या हो सकती है? तो त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं लगभग, ये लगभग नहीं, एकदम एक्यूरेट बराबर होंगी, एक भी सेंटीमीटर इधर उधर नहीं। मतलब ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक ना, अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक ना। अब दूसरा हो जाता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। लिख लीजिएगा, जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या बराबर लंबाई की होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा देख लीजिएगा, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम लोग? सम अद्विबाहु त्रिभुज, बाहु, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज। एक बात समझिएगा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। इसमें समबाहु मतलब सभी भुजाओं की बात कर रहा था। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। इसका एकदम जैसा लिखा हो उसी तरीके से समझ लीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे एक छोटा बना देते हैं। मतलब देखिए ये वाला और ये वाला भुजा क्या है? बराबर है, लेकिन ये वाला इससे क्या हो जा रहा है? हमारा छोटा हो जा रहा है। इसको भी लिख सकते हैं आप, क लिख सकते हैं, इसको ख लिख सकते हैं और इसको ग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता हमारा विषम द्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा विषम द्विबाहु, ठीक ना, विषम, ठीक ना, विषम बाहु, विषम द्विबाहु नहीं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, ठीक ना, बाहु
त्रिभुज। अब विषम बाहु मतलब अब तो समझ ही सकते हैं, विषम बाहु मतलब जिसकी मतलब विषम हो, कोई भी बराबर ना हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए एक लाइन इधर से खींच दिए, एक लाइन थोड़ा और बड़ा हो गया, एक लाइन और भी बड़ा हो गया, मतलब कि देखिए ये देखिए ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो ऐसे जब भी अगर आ जाता है तो क्या हो जाता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए हम इधर क लिख देते हैं, इधर ख लिख देते हैं और इधर ग लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु। तो आप समबाहु त्रिभुज में लिख सकते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं मतलब कि बराबर नहीं होती हैं या फिर अलग अलग होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब एक और होता है, ये तो भुजाओं के आधार पे हो गया, अब लिखेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज। ठीक ना, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। आपका जैसे प्रश्न हुआ, ये पहला प्रश्न था। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न होता है कि कोण के आधार पर, ठीक ना, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने, ठीक ना, प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कोण के आधार पर, ठीक ना, कोण के आधार पर, ठीक ना, आधार पर त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा तीन प्रकार के कोण के आधार पर होते हैं। इन कोण के आधार पर त्रिभुजों को हम लोग देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिए एक होता है हमारा क्या चीज, पहला जो होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। पहला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पहला हो जाता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक ना, पहला फर्स्ट रख देते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा हमारा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा न्यून, ठीक ना, कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसको समझिएगा न्यून कोण त्रिभुज को। जैसे हम न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अगर कुछ बताते हैं या न्यून कोण बनाते हैं, तो न्यून कोण में जैसे मान लीजिए हम इसी को बना लेते हैं, ठीक ना, न्यून कोण, या फिर दूसरा बना देते हैं न्यून कोण। जैसे कि मान लीजिए हम न्यून कोण इस तरीके से बना लिए, कोई भी एक कोण बना लेते हैं जो न्यून कोण में रहेगा। ठीक ना, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको न्यून कोण बोलते हैं। जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा, उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो इसमें देखिए सभी कोण क्या है, 90 से क्या है, छोटे हैं। 90 से क्या है हमारे, छोटे हैं। जब ये 90 से सारे कोण छोटे हैं, मान लीजिए कि ये 60 का होगा, 70 का होगा, कुछ भी होगा, ये छोटे ही हैं 90 से। तो जो सब कोण हमारे 90 से छोटे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि अंतः कोण क्या हो, 90 से कम हो। लिख सकते हैं कि वह कोण या फिर वह त्रिभुज जिसके सभी अंतः कोणों का मतलब कि मान, सभी अंतः कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। देखिए इसका भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, न्यून कोण हो जाएगा। दूसरा हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, दूसरा वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। सम, ठीक ना, कोण, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बारे में देख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज, समकोण हम बनाना बताए थे आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पे देखिए समकोण इस तरीके से रहता है, ये मतलब नहीं होता। एक यहाँ पे समकोण बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। जब एक 90 डिग्री बन जाता है तो उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। ठीक ना, तो जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी एक कोण का मान क्या हो हमारा, सम मतलब 90 डिग्री हो। किसी भी एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। या ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण समकोण हो, कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। दिख रहा, इसको क लिख सकते हैं, इसको ख लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको ग लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको क, ठीक ना, ख और यहाँ पे ग लिख सकते हैं। अब तीसरा और सबसे लास्ट है इसमें, देख लीजिएगा तीसरा और सबसे लास्ट जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं, तीसरा और सबसे लास्ट कोण, उसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे अधिक, ठीक ना, अधिक कोण त्रिभुज, कोण, ठीक ना, त्रिभुज, त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को पढ़िएगा, समझिएगा। मैं इसका चित्र बना देता हूँ, उसको समझिएगा। एक ऐसे बनेगा, मान लीजिए एक इधर बन जाता है और इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिक कोण 90 डिग्री से क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। 90 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क, यहाँ पे लिख सकते हैं ख और यहाँ पे लिख सकते हैं ग। अब इसको लिख कैसे सकते हैं वो समझिए।
लिख कैसे समझते हैं वो समझिए। पहले न्यून कोण को समझ लीजिए फिर से। जिसका कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या होता है हमारा न्यून कोण। जिसके सभी कोण क्या होते हो कम 90 डिग्री से छोटे हो उसको न्यून कोण। अब जिसके कोण एक कोण कम से कम एक कोण क्या हो 90 डिग्री का उसको सम कोण। अब जिसका एक कोण क्या हो हमारा अधिक कोण हो, मतलब जिसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसको अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए एक क्या हमारा क्या है बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री तो सीधा होता है ना, 90 डिग्री खड़ा होता है, इसी क्या है बड़ा है। तो जब भी अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण। ये समझ में आ गया। तो ये जब समझ गए आप लोग तो अब आप लोगों को सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। जब तक ये नहीं समझ में आएगा आप लोग समझ लीजिए कि सवाल नहीं समझ में आएगा। मैं बोला हूं अगर आप लोगों को लग रहा हो तो वीडियो रोक रोक के आप लिख सकते हैं अपने मतलब कि किताब पे कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सवाल को और देखते हैं कि सवाल है कैसे। जैसे यहाँ पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्रों में, ठीक है ना, न्यून कोण समकोण, ठीक है ना, न्यून कोण समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आप किताब में देखिएगा, किताब में यहाँ पे देखें तो ये सीधी रेखा होगी जो कि 90 डिग्री बना रही है। जब भी हमें 90 डिग्री का बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा पहला वाला, ये हो जाएगा समकोण, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज आप लोग लिख लीजिएगा। ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा, किताब में आप लोग देखेंगे समझ में आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज जाएगा, समकोण, ठीक है ना, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। और ये कोण कभी भी 90 डिग्री का कहीं भी नहीं बना पा रहा है, ये सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण, ठीक है ना। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। न्यून कोण, न्यून कोण। अब यहाँ पे जैसे कि चौथा दिया हुआ है, ये भी कहीं भी 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी चौथा हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण, न्यून, ठीक है ना, कोण, न्यून कोण। लेकिन ये वाला क्या हमारा 90 से ज्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण, अधिक, ठीक है ना, कोण। इस तरीके से आपको देखना था, समझना था, इसको लिख देना था। देखिए आपको पिछले 10 मिनट में जो चीज बताया उसको सीख लेने के बाद आप फटाफट देख कर ही कर लेंगे इसको। अगर नहीं सीखे होते तो फिर समझ में नहीं आता इसको, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जिनको मैं फिर से समझाना चाहूंगा, जिसको देख करके आपको फिर से समझ में आ जाएगा और आगे का सवाल फिर कर लेंगे आप। जैसे दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में अ ब स की माप बताइए, ठीक ना, अ ब स की माप बताइए। देखिए अ ब और स मतलब कि अ ब स की माप बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए 50 है, यहाँ 60 है, इसकी माप बताना है। फिर यहाँ पे देखिए 40 है, यहाँ पे 30 है, इसकी माप बताना है। फिर यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ की माप बताना है आपको। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज जो कि नोट्स कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, ठीक है ना, नोट में मैं लिखवा रहा हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मतलब तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक ना, अंतः कोण का योग जो होता है, योग वो होता है हमारा 180 डिग्री। कितना होता है हमारा 180 डिग्री। बात समझ में आ गया। इस तरीके से ये नोट में है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री। बात समझ में आ गया। अब क वाला जो सवाल दिया हुआ उसको देखिए। क वाले में दिया हुआ है यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ब को बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों, क में लिख लीजिएगा, क में कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों, ठीक ना, तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः मतलब अंदर के, बाहर बाह्य मतलब बाहर के, अंदर में ये 50 दिया हुआ है, ये 40 दिया, अंतः इसको बताना है। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान, कोण बराबर यहाँ पे 180 डिग्री होता है हमारा, पता है आपको, ये नोट है, सब में काम करेगा, ठीक है ना। अब त्रिभुज का तीनों कोण क्या हमारा अ है, ठीक ना, प्लस कोण ब है, ठीक ना, प्लस कोण यहाँ पे स है। अब तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग, यहाँ पे योग लिख दीजिएगा, योग बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब अ की वैल्यू कितने दिया हुआ 50 डिग्री। अब ब की वैल्यू कितना दिया हमारा, तो ब की वैल्यू हमको बताना है तो कोण ब लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो। अब प्लस कोण स की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना, सॉरी ये 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर 180 है तो बराबर 180 कर लीजिएगा। 60 और 50 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोण ब और यहाँ पर जाएगा प्लस 110
ठीक ना, क्योंकि 50 60 110 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ब और प्लस इधर है, ये प्लस वाला जब भी उस साइड मतलब बराबर की उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है माइनस, ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब कोण ब बराबर हो जाएगा, कोण ब बराबर यहाँ पे 180 और माइनस 110 बराबर कोण ब बराबर हो जाएगा हमारा 180 में से 110 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 70। तो यहाँ पे जगह ब की डिग्री कितना हो जाएगी 70 डिग्री, और ये इसके क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से क तो हो गया, अब ख को करना है तो यहाँ पे ख को आप आराम से कर सकते हैं। ख को यहाँ पे लिखेंगे ख। अब देखिए ख को कैसे करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज के, फिर से वही नोट्स हमको हमेशा लिखना है आपको, लिखेंगे त्रिभुज के, ठीक ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः, ठीक ना, अंतः कोण का योग, कोण का योग बराबर 180 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो अब देखिए 180 डिग्री मतलब कोण अ, ठीक ना, प्लस कोण ब प्लस कोण स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए कोण अ बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोण अ बराबर 40 डिग्री दिया होता है 40 डिग्री। कोण ब बराबर हमको नहीं पता तो कोण ब बराबर लिख देंगे, प्लस कोण स बराबर अगर देखते हैं तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक ना, कोण नहीं लिखाएंगे 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, मतलब कि कोण ब और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा ना 40 30 70 और ब का ब रखेंगे। अब ये ब है ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कोण ब बराबर यहाँ पे 180 और माइनस 70 बराबर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा कोण ब बराबर, अब 70 में से 180 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा 110, मतलब कोण ब की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी 110। इसी तरीके से आपको निकालना है ग का, तो आप ग को निकालेंगे, जो कि हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे 90 दिया, यहाँ पे 40 दिया, 90 40 130, 180 में से 130 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 50 डिग्री, मतलब यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो ब का वैल्यू 50 आएगा। आप लोग यहाँ पे ग वाले सवाल को सॉल्व करके और ज़्यादा से जल्दी कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और जिनका देखते हैं हम किनका पहले कमेंट आता है, सबसे पहले किसका कमेंट आता है ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कमेंट करना है आप लोगों को सॉल्व कर करके, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, इसको करके जल्दी से बताइएगा, ऐसे ही होगा सेम, ठीक है ना, इसको देख के समझ के इसको करके दिखाइएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं होगा कैसे। तीसरा दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला दिया हुआ है त्रिभुज में शीर्ष, मतलब कि पूछ रहा है त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक ना, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3, ठीक ना, कोण तथा 3 ही क्या होते हैं हमारे भुजाएं होती हैं, सब में 3 3 बनेंगे। त्रिभुज में 3 ठे शीर्ष होता है, याद रखेंगे, त्रिभुज में 3 ठो कोण होता है जो कि हम बता चुके हैं, और त्रिभुज में 3 ठे भुजाएं होती हैं जो कि मैंने पहले बता चुका हूं कि भुजाओं के आधार पर कितने कोण कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, और कोण के आधार पर कितने त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जो कि पिछला सवाल हम लोग इसी पे लगाए हैं, ठीक ना, सेम इसी तरीके से भर देना है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बता चुका हूं इसलिए याद होना चाहिए आपको। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से क्या होता है हमारा अधिक होता है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम लोग अधिक, ठीक है ना, अधिक होता है। अब इसको भी मैंने बता चुका हूं, इसको ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का माप, अब देख लीजिए 2 भुजाओं का माप क्या होगा हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा अधिक होगा ना। अगर मान लीजिए कि 2 भुजाएं का योग पहले कर लेता है, 2 को जोड़ देंगे तो तीसरा से हमेशा दोनों बड़ा हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। अब देखिए घ वाला दिया हुआ हमारा कि यहाँ पे त्रिभुज के 2 भुजाओं के माप का अंतर मतलब घटा देंगे, अगर दोनों को घटा देते हैं तो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम होता है, ठीक ना, यहाँ पे कम होता है यहाँ पे अधिक होता है। बस इसी तरीके से इसको भरना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।